सभी लोग कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे। ये आपकी 6 से 10 तक की कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर भी इसमें हम आपको बताएंगे। महत्वपूर्ण ओटियां हैं और ओटियों को अच्छे से समझ लेंगे, उससे रिलेटेड कुछ और भी आ सकता है तो वो भी हम समझा देंगे। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, सबसे पहला गौर से देखें आप, तो सबसे पहले लिखा है हुज अब्सेंट इन आरएनए। सबको पता आरएनए में यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता, जबकि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, थाइमिन होता है। तो ये दोनों ओटी आरएनए और डीएनए के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब्सेंस का ही पूछता है, अब्सेंस कौन होता है, तो आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, ठीक है, थाइमिन अब्सेंस होता है। इसके बाद अगर यूरेसिल की बात करें तो यूरेसिल किसमें अब्सेंस होता है, डीएनए में। हु गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, जब भी बात आती है आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है, तो 10 एमाइन देता है। और इसके बाद बात करते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन्स की, और एंजाइम भी लगभग प्रोटीन्स के ही बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपके उसमें एमिनो एसिड्स हैं, दो तरह के होते हैं, नंबर ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल एमिनो एसिड जो आवश्यक होते हैं और नॉन इसेंशियल जो अनावश्यक होते हैं। तो इसेंशियल एमिनो एसिड्स जब भी आते हैं, टोटल नंबर ऑफ कितना होता है, तो 10 आएगा इसका आंसर, 10, और 9 भी आ जाए तो भी करेक्ट है। 9 या 10 में से मिलेगा आपको इसेंशियल का, और नॉन इसेंशियल का 11। तो अगर हम बात करते हैं आइसोमर ऑफ ईथर इज कॉल्ड, ईथर का आइसोमर कॉल नहीं है ये, आइसोमर ऑफ ईथर, ईथर का अगर आइसोमर की बात करें इज कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं, तो एल्कोहल होते हैं वो, ठीक है। इसके बाद है हु गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट हमेशा याद रखना है बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, और दो तरह के टेस्ट हैं आपके उसमें, एक सिल्वर मिरर टेस्ट जिसको हम टॉलेंट टेस्ट भी बोलते हैं, और एक आपका था फेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, सिल्वर मिरर टेस्ट एल्डिहाइड देगा। इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन अ सेल, प्लांट सेल में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है बेटा सेल्यूलोज। याद रखेंगे आप, प्लांट सेल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो होता है आपका सेल्यूलोज, जिससे सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, मतलब सेल वॉल का निर्माण होता है। ये नीचे की दो ओटी आपको नहीं करनी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, और बाकी इंपॉर्टेंट है पूरी ऊपर की जितनी भी हमने अभी तक बताई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, फिर इधर देखें बेटा, उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर वो दे रहा कैनिजारो रिएक्शन डज नॉट शो। इनमें से कौन है जो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है, तो वो होता है एसीटल्डिहाइड। तो इसका सही आंसर होगा बेटा एसीटल्डिहाइड, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। इसको याद रखोगे, कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देता, एसीटल्डिहाइड नहीं देता। इसके बाद लिखा है नीचे एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ HgCl एंड KI इज कॉल्ड, HgCl और KI, ये हम सॉल्व पेपर आपको बता दे रहे हैं। सॉल्व पेपर आपका ये रहा, ये बिना सॉल्व किए हुए पेपर है, तो ये हम डाल देंगे आपको, तो आप इसको, इसके आंसर खुद से पढ़ सकते हो, ये हम आपको सॉल्व किया हुआ डाल दे रहा है। इधर देखो जरा, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो ये पूछ रहा है आपसे कि एल्केलाइन सॉल्यूशन, जो आपका एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है, इसमें HgCl2 है, यहाँ HgCl2 और KI इज कॉल्ड नेसलर रिएजेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा, नेसलर रिएजेंट। और इससे किसका आइडेंटिफिकेशन होता है, अमोनिया का। किसका आइडेंटिफिकेशन होगा बेटा, इससे अमोनिया का आइडेंटिफिकेशन होगा, क्लियर। दूसरे नंबर पे देखें अगर हम, तो दूसरे नंबर पे वो कह रहा मेन प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शंस का मेन प्रोडक्ट कौन है, तो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शंस का मेन प्रोडक्ट होता है बेटा RNCS, जिसको हम बोलते हैं एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। इसके बाद वो पूछता है आपसे प्रोटीनिजा किसका पॉलीमर है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स का पॉलीमर है, और एमिनो एसिड जुड़े किससे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। इसके बाद बात करते हैं लीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट कौन देता है, तो ये याद रखना है बेटा, लीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट की जब भी बात आएगी तो वो 20 एमाइन देगा। लीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट 20 एमाइन देगा। आयोडीन इज ऑक्सी, आयोडीन इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक का काम करता है। आयोडीन के साथ एथिल अल्कोहल मिला दे तो टिंचर आयोडीन बन जाता है बेटा। आयोडीन के साथ एथिल अल्कोहल मिलाने पर क्या बनता है, टिंचर आयोडीन, जिसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। अब हम बात करते हैं, नीचे की दोनों ओटी नहीं करनी है। इसके बाद आगे की ओटी देखो, जिसमें ऑप्शन भरा हुआ है, उसमें कह रहा वो यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन किस किस से मिलकर बनता है, सबको पता, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO और NH3 मिलकर यूरोट्रोपिन बनाते हैं। यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये लिखा CH2 का होल 6N4, दिख रहा है बेटा, CH2 का होल 6N4। इसके बाद बात करते हैं हम ल्यूकोस रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ, ल्यूकोस रिएजेंट किस किस से मिलकर बनता है, ये तो आपकी पड़ी हुई ओटी है, ZnCl2 + S
HCl, ठीक है। इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ किसके कारण बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एल्कोहल का, ठीक है। इसके बाद गौर से देखें बेटा, यहाँ कुछ आपकी मैचिंग आई है, मैचिंग में जो नहीं है वो हमने काट दी हैं और जो आपके सिलेबस में है इंपॉर्टेंट वो हमने लिख दी है। सबसे पहले वो पूछेगा SiO2 आती है बेटा, C6H5SO2Cl हिंसवर्ग रिएजेंट। इस पेपर की ओटी और क्वेश्चंस आप जरूर करके जाएं बेटा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक दिन पहले दे रहा है आपको एग्जाम के, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। और वैसे सभी याद होगा, अभी अंदर पढ़ेंगे तो आप कहोगे ये सब याद है, एक आध क्वेश्चन ये होगा जो आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें देखो C6H5SO2Cl की, तो इसको बोलते हैं बेटा हिंसवर्ग रिएजेंट। और हिंसवर्ग रिएजेंट के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखो नीचे लिखा है बायोटीन। बायोटीन कैरोटीन का निर्माण करता है और ये हेयर लॉस ऑफ हेयर का फॉर्मेशन में मदद करता है। अब बात करते हैं, बायोटीन भी एक प्रकार का प्रोटीन है बेटा जो केसीन को बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, एक्सप्लोजर कौन है, TNT। TNB भी क्या है, वो भी एक्सप्लोजर है सर। TNT TNB दोनों पढ़ाए हैं आपने। इसको एक को बोलते हैं ट्राइनाइट्रोबेंजीन, एक को बोलते हैं ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में क्या बनता है, मेथिल साइनाइड बनता है। अब आते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट पे। डाइएजोनियम सॉल्ट क्या है, C6H5N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, और ये किस रिएक्शन से बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है डाइएजोटाइजेशन से, डाइएजोटीकरण से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मस्टर्ड ऑयल का मुख्य उत्पाद क्या होता है, मतलब क्या मेन प्रोडक्ट होता है, RNCS एल्किल आइसोथायोसाइनेट। इसके बाद हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। और CCl3NO2 की अगर हम बात करें बेटा तो ये होता है ट्राइक्लोरोनाइट्रोमेथेन, आ गया समझ में, या नाइट्रोट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं यहाँ, देखो सबसे पहले क्या दे रहा, सबसे पहले दे रहा आपको मीरवीन ऑयल किसको कहते हैं, चलो इसको एक बार और देख ले अच्छे से, थोड़ा सा इधर देखो बेटा। सबसे पहले अगर हम बात करें मीरवीन ऑयल तो नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5NO2। इसके बाद हम बात करते हैं हुज बॉन्ड कनेक्ट टू एमिनो एसिड को कौन सा बॉन्ड कनेक्ट करता है, पेप्टाइड बॉन्ड। हुज प्रोटीन फॉर्म ब्लड क्लॉटिंग कौन सा प्रोटीन करता है बेटा, विटामिन की मत लिख देना तेजी में, हुज प्रोटीन पूछ रहा, वो प्रोटीन फॉर्म ब्लड क्लॉटिंग फाइब्रोनोजन। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो विटामिन K। हुज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट है। एमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेन रिएजेंट कहलाता है बेटा। और टॉलेन रिएजेंट से जो भी आप टेस्ट लगाते हो वो एल्डिहाइड का लगाते हो, कीटोन का नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो क्रॉस है, सब पे क्रॉस है, नीचे आते हैं क्वेश्चन आंसर। अब आ गए अपने मेन क्वेश्चन आंसर जो इन यूनिटों में आप पढ़ोगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल की तो देखो सबसे नंबर 1 पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में और DNA RNA में डिफरेंस करके जाएंगे 2-2। इसके बाद आता है व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का विकृतीकरण, है ना आपके सिलेबस में, प्रोटीन का विकृतीकरण। इसमें एक 1-0 शायद चेंज नहीं होता, 2 और 3 चेंज हो जाता है उसका स्ट्रक्चर। फिर है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन 2 वर्क, उसके 2 कार, ज्यूटराइन और पेप्टाइड बॉन्ड। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो बेटा लिखा हुआ है व्हाट आर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स करके जाएंगे आप। कार्बेलैमीन, कपलिंग, हाफमैन ब्रोमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड। लेबोरेटरी टेस्ट एक भी नहीं करना है, लेबोरेटरी मेथड एक भी नहीं करना है। अगर इसमें लेबोरेटरी मेथड आ रही हैं तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे सभी को। इसमें रिएक्शन करनी है, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन करनी है, डिफरेंस बिटवीन 10, 20, 30 एमाइन में करना है, लेबोरेटरी इफेक्ट छोड़ना है, कैनिजेरो करना है, एल्डोल करना है, बेंजोइन करना है। फिर इसके बाद देखो फॉर्म यूरोट्रोपिन इज फॉर्मेल्डिहाइड, राइट इट्स फिगर ही बनाना है, वो कैसे उसको बनाते हैं वो लिखना है। क्विक विनेगर प्रोसेस छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं करना है क्विक विनेगर, हटा इसको। फिर है एक्सट्रैक्ट बाय फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे बनाएंगे। फिनॉल कन्वर्ट इनटू पिंक कलर, प्रेजेंस इन एयर, आ गया समझ में। व्हाट इज विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस, ईथर के निर्माण की फॉर्मेशन मेथड है और आपके उसमें है, ठीक है। इसका लेवल डायग्राम नहीं बनाना है, केवल इसकी रिएक्शन याद करनी है। विक्टर मेयर बहुत मोस्ट है। इसके बाद SN1 SN2 एग्जाम्पल उनके, हेलो एरीन्स इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू हेलो एल्केन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का। एक्सप्लेन मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ विथ एग्जाम्पल, और एलिमिनेशन रिएक्शन और सेट-जेफ रूल। आपको एक भी क्वेश्चन सिंगल ऐसा नहीं लगा होगा जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मोस्ट नहीं है, छांट के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे सभी। आपको 17 तारीख को पेपर देना है, आप देख लेंगे कितने आए, ठीक है। ओके।